सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब शुरुआत करेंगे एक्चुअल टाइपिंग की, लेकिन इससे पहले कि शुरुआत करें थोड़ा सा जो पिछले बार देखा था उसको मैं एक रिकैप दे देता हूं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को हमने मान लिया कि डाउनलोड कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक माइक्रोसॉफ्ट स्वीट में आता है, इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है। गूगल पे जाके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन का फ्री वर्जन ले सकते हैं। तो यहां पर वर्ड लीजिए, अगर इसको खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये वर्ड ओपन होता है, जैसे वर्ड ओपन होता है तो यहाँ पर आपको जो फाइलें आप ऑलरेडी जिस पे काम कर चुके हैं वो यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर इसके अलावा जो फाइलें देखनी है वो ओपन अदर डॉक्यूमेंट से आप जाएंगे, तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक जगह ले जाएगा जहाँ पर आप ब्राउज कर सकते हैं। उस ब्राउज से आप एक पर्टिकुलर जगह जाके वो फाइल खोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले जो नए लोग हैं वो यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुलेगा। नया डॉक्यूमेंट जो खुलेगा वो आपका 50% यहाँ पर देखिए इसके जूम लेवल पे है। यहाँ पर इसके कुछ मार्जिन होंगी, बाय डिफॉल्ट इसकी जो मार्जिन होती है वो एक होती है, 1 मार्जिन होता है इसका। और अभी ऊपर नीचे देखिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे इसकी मार्जिन है। ये रूलर आपको बताता है कि आपका कंटेंट किस जगह पे आएगा। जो वर्ड है वो बेसिकली डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए होता है। यहाँ पर आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसको आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं या जिसका बुक फॉर्मेट आप बना सकते हैं, बुक की तरह इसको बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, एक एक करके देखेंगे सबको। हमने यहाँ पर देखा था कि ये हमारे पास शॉर्टकट है। यहाँ पर शॉर्टकट मतलब ये है, इसे हमें क्विक टूल कहते हैं। यहाँ पर आप और चीजें जोड़ सकते हैं जो भी आपको चाहिए, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर करना है यहाँ जोड़ लीजिए। और रीडू, अनडू और सेव, क्योंकि सेव ज्यादा करना पड़ता है। कोई चीज गलत लिख गई है तो उसको आपको डिलीट करना होता है या अंडू करना होता है, तो ये सब चीजें आपको करनी होती है। शुरुआत करते हैं आज की बात, क्योंकि ये चीजें हैं यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2-3 तरीके हैं। अभी मुझे थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है, आप लोगों को भी छोटा दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा जूम लेवल इसका बढ़ाता हूं। यहाँ से इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप कंट्रोल दबा के अगर माउस का रोलर दबाएंगे तब भी ये आगे बढ़ेगा। ये जो होता है इसे हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, जहां पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब क्या करते हैं कि शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ कंटेंट लिखता हूं, दिस इज माय वर्ड। अब आपने देखा जैसे मैंने इसको लिखा दिस इज माय वर्ड, ये टी अपने आप कैपिटल हो गया। वर्ड जो है एक तरीके से ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, इसके पीछे काफी अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से आप जो आप सोचते हैं उससे पहले ये ठीक कर देगा। तो ये इसलिए इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसको हम सीख रहे हैं। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर दिया तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट ये अपने आप एक इसका डिफॉल्ट फॉन्ट है। यहाँ पर इसका साइज भी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी फॉन्ट पे ले जाइए, कोई भी फॉन्ट जो आपकी मर्जी हो। ये देखिए कोई भी फॉन्ट ले लीजिए आप जो आपको अच्छा लगता हो। पिछला बार तो आया नहीं था कुछ भी। यहाँ पर आप देखिए ये मैंने किया, थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, मैं इसको और चेंज करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा, अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजों में मैं कर सकता हूँ, अलग अलग ये यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, अलग अलग भाषा यहाँ पर। और डिटेक्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली करके डू नॉट चेक स्पेलिंग और ग्रामर, जिनको पता है कि उनकी स्पेलिंग ग्रामर अच्छी है तो वो इसको चेक कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि इसको ना करें, क्योंकि जो बिगनर है उनको नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब आप देखें कि एक एक चीज हम कैसे आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक एक इसका जो ये जो जिसको हम रिबन टैब्स कहते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। और आज हम प्रॉपर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट टाइपिंग। तो टाइपिंग मैंने कुछ लिख दिया है, थोड़ा सा उसके पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि सीखने से पहले अगर आप कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। सॉफ्ट या हार्ड कोड्स, जब आप कुछ टेक्स्ट एंटर करते हैं एक से ज्यादा और वो लाइन से ज्यादा हो जाता है, जैसे ये लाइन है यहाँ पर आपकी मार्जिन है, इससे ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ये जो है एक वर्ड अपने आप एक सॉफ्ट रिटर्न कोड इसमें डाल देता है। रिटर्न कोड मतलब ये होता है कि आप दोबारा यहाँ से, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई थी ना, तो दोबारा यहाँ रिटर्न आ जाएगी। जब आप एंटर की करते हैं ये तो सॉफ्ट हो गया, लेकिन जब आप एंटर प्रेस करते हैं तब भी आप नए लाइन पे आते हैं, यहाँ पर नए एंटर करने पर आपका वर्ड एक हार्ड रिटर्न कोड एंटर करता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, ये आपको बाकायदा दिखाई देंगे कि आप कौन सा कैरेक्टर डाल रहे हैं, कौन सा वर्ड अपने आप इंसर्ट कर रहा है। तो रिवील कोड्स, हम इसके लिए अगर आप कोड्स डालना चाहते हैं तो हम ये वाला ऑप्शन इसको होम बटन में, होम रिबन में
ये वाला बटन एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे हम इसको एक्टिवेट कर देंगे आप देखेंगे ये सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। मैं इसको आपको पहले करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, उसके बाद मैंने दिस इज माय वर्ड। अब एक काम करते हैं कि इसको 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक, यहां पर आप देखिए मैं चाहता हूं कि मैं कंट्रोल वी करता रहूं ताकि मैं कंट्रोल वी, अच्छा देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी इसको दबा के मैंने कंट्रोल सी किया। आप चाहते कंट्रोल सी से ना करें तो यहाँ कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से, इसको आप कॉपी करेंगे तो भी हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर लाइए माउस का कर्सर और वी कर दीजिए, कंट्रोल वी के साथ ये हो जाएगा। अब देखें आपने कि मैंने जैसे इसको आगे बढ़ाया, ये लाइन जो पूरी मैं पेस्ट करना चाह रहा था ये यहाँ से नीचे चली गई, नीचे चली गई। इसका मतलब क्योंकि इसको यहाँ पर ये मार्जिन मिल रही है, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये पूरी लाइन ही आ सकती थी, इसलिए एक सॉफ्ट यहाँ पर एक रिटर्न जिसे सॉफ्ट कोड कहते हैं वो डल गया है। तब आपका ये नई लाइन नेक्स्ट लाइन में आ गई। अब मैं एक टैब दबाता हूं, मेरे कीबोर्ड से मैं टैब दबा रहा हूं, इसके बाद मैं एक एंटर भी दबाता हूं। अब देखिएगा कि मैं अभी वर्ड में कुछ नहीं दिख रहा है, केवल मैंने जो कंटेंट डाला है वो दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हैं देखना कि कौन कौन सी चीजें इसमें डली हुई है, तो ये वाला है। अब देखिए इसका मतलब ये है शो हाइड, इसको आप कंट्रोल प्लस स्टार से भी कर सकते हैं। ये आपको दिखाएगा ये सारे के सारे जो पैराग्राफ मार्क्स है और जो हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल है इसके पीछे, जैसे एंटर जो हमने दिया था, इसके पीछे जो हमने टैब दिया था, वो सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। लेआउट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूं। अब आप देखिए इसको क्लिक करते ही ये जो है ये सॉफ्ट पैराग्राफ वाला था, यहां पर मैंने एक एंटर मारा, एंटर किया है तो ये थोड़ा बड़ा वाला आ गया, ये एंटर है। ये जो है ये टैब का साइन है। अगर मैं इसमें स्पेस करता हूं अपने आप देखिएगा कि क्या आता है। ये देखिए डॉट 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 करके आ गया, डॉट 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 स्पेस, एक एंटर और करता हूं तो ये जो चीजें मैं कर रहा हूं अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे केवल और केवल जो वर्ड टाइप की है वो दिखाई देंगे, लेकिन इसके पीछे क्या क्या फॉर्मेटिंग की है वो मुझे यहां से दिखाई देंगे। जो लोग भी इसको बनाते हैं वो इस फॉर्मेटिंग को ऑन करके बनाते हैं, उसके बाद इस फॉर्मेटिंग को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग प्रिंट नहीं होती है, ये केवल आपके देखने के लिए है। तो इसको और डिस्कस करते हैं आगे, क्योंकि एक बार हमने जब ये देख लिया तो जरूरी होता है कि हम बाकी चीजें भी समझें। टाइपिंग शुरू कर दी है हमने, हार्ड रिटन कोड सब समझ गए। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आपको बताता हूं कि कोई हार्ड रिटन आपका नहीं आया है इस जगह पे, लेकिन जब आपने एंटर किया है बाकायदा तब आपका एक हार्ड एंटर आ गया है। टैब आपने देखा एरो साइन से था, डॉट 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 है जो है ये स्पेसेस से था। इसके बाद अब आपको डॉक्यूमेंट से ऊपर नीचे, डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड पे देखिएगा पेज अप पेज डाउन, ये आपके पास कीज होगी। ऐसे स्क्रॉलिंग भी करेंगे। अगर आपको इंसर्शन पॉइंट पे जाना है तो आप एरो कीज का यूज करेंगे, माउस पॉइंटर का यूज करेंगे। होम से हम लाइन के सबसे पहले चले जाते हैं, एंड करने पर लाइन के एंड में चले जाते हैं। कंट्रोल हम होम करेंगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे शुरुआत में चले जाएंगे, अगर कंट्रोल एंड करेंगे डॉक्यूमेंट के सबसे एंड में आ जाएंगे। राइट, मैं इसको एक एक करके आपको दिखाता हूं कैसे होगा। अभी हमने इसमें कुछ लिखा, इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये पूरे को कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं। कंट्रोल मैंने क्या किया, आप देखिए मैंने यहां पर कर्सर रखा, ठीक। अब मैं इस लाइन के एंड में आना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं एंड दबा रहा हूं, एंड। आप देखिए ये कर्सर कहां आ गया। अब इस कर्सर के पे मैं होम दबा रहा हूं। होम कहां आ गया, ये यहां आ गया। होम दबाते ही ये शुरुआत में आ गया इस लाइन के। तो एक लाइन के शुरुआत में आने के लिए होम, एक लाइन के एंड में जाने के लिए आपको एंड दबाना होता है। अगर मैं कहीं बीच में जाता हूं, बीच में करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर जो एरो साइन है, राइट एरो साइन, उससे आगे बढ़ूंगा। देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। एक एक करके यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे चलूं और मैं इस तरीके से एक एक पे नहीं जाना चाहता, एक एक कैरेक्टर से आगे नहीं बढ़ना चाहता, जिसमें मैं सीधा यहां आना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लाके अपना माउस क्लिक कर दूंगा, यहां पर मेरा कर्सर आ गया। ओके, इसके बाद अब देखिएगा मैं क्या करता हूं, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट होता है, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, नहीं तो आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो मैं यहां पर अपना माउस कर्सर लेके आता हूं, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कई बार कर देता हूं। इससे हुआ क्या कि मेरे 4 पेज बन गए। आप देखें ये पूरे मेरे 4 पेज बन गए हैं। अब मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं, मैं आखिर में हूं, मैं सबसे शुरुआत में जाना चाहता हूं अपने डॉक्यूमेंट के। तो कंट्रोल होम, आप देखें स्टार्टिंग में आ गया। अब मैं सबसे एंड में जाना चाहता हूं, कंट्रोल एंड, या आखिर में आ गया। पेज के आखिर में आना या डॉक्यूमेंट के आखिर में आना,
और डॉक्यूमेंट के एकदम शुरुआत में पहुंचना कंट्रोल होम से होता है। देखिएगा कंट्रोल होम दबाता हूं दोबारा, तो कंट्रोल होम कंट्रोल एंड से आप शुरुआत और एंड में आते हैं। अब आप देखिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाने के लिए आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, और अगर कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो आप ऐसे माउस का, या फिर एक काम कर सकते हैं माउस का क्लिक कर सकते हैं, या फिर एरो का यूज कर सकते हैं, राइट एरो का। राइट, यहां तक हो गया। अब देखिएगा कि मैं इस पर्टिकुलर लाइन से खुश नहीं हूं, मैं इस पर्टिकुलर लाइन से खुश नहीं हूं, तो मैं शुरुआत में आऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और एंड दबाऊंगा। पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर से समझिएगा, मैं इस लाइन से खुश नहीं हूं, मैं यहां पर कर्सर अपना रखूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा या शिफ्ट दबाऊंगा और एंड दबाऊंगा। पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं या तो बैक स्पेस दबा दूं या डिलीट दबा दूं, इस जगह पे दोनों काम करेंगे। बैक स्पेस करूंगा तो भी हट जाएगा, कंट्रोल Z करता हूं ताकि वो चीज जो मैंने की है दोबारा आ जाए, डिलीट करूंगा तो भी चला जाएगा। तो डिलीट और बैक स्पेस में अंतर ये है कि जैसे अगर मैं एक वर्ड से दिखाता हूं आपको, कंट्रोल C कर रहा हूं, कंट्रोल V कर रहा हूं, दोबारा पेस्ट कर रहा हूं। राइट, अब मैं केवल इस वर्ड को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी। मैंने क्या किया, इस पर डबल क्लिक किया, एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए उस जगह पे जाके मैं डबल क्लिक करूंगा। देखिए दिस, डबल क्लिक हो गया। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको, इस जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V से भी कर सकते हैं और यहां से पेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से। अगर आपने को सिलेक्ट किया होगा तभी पेस्ट ऑन होगा। तो यहाँ पर अगर कॉपी करेंगे तभी आपका पेस्ट ऑन होगा। राइट, पेस्ट ऑप्शन अलग अलग पूछ रहे हैं, हम डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं। राइट, अब देखिएगा, मैं अगर इस जगह पे अपना कर्सर रखता हूं और मैं बैक स्पेस दबाता हूं तो इसके पहले की चीज डिलीट हो जाएगी, ये है ना। इसके पहले क्या था, केवल एक सॉफ्ट पैराग्राफ का एंटर था तो पीछे चला गया। लेकिन अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो भी यही काम करेगा, बट अगर मैं यहां पर आकर डिलीट दबाऊंगा तो मेरा ओ हो जाएगा। डिलीट जो अगला कैरेक्टर है उसको डिलीट करता है, कंट्रोल Z दबाता हूं, और बैक स्पेस पीछे वाला डिलीट करता है। डिलीट आगे वाला, बैक स्पेस पीछे वाला। तो बैक स्पेस ये चला गया, कंट्रोल Z करता हूं फिर से, और डिलीट आगे वाला। ये बैक स्पेस और डिलीट का काम है। अब जो टॉगल करना है आपको इंसर्ट और ओवरराइड के बीच में, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट या INS से इंसर्ट की यूज करेंगे। लेकिन इसलिए क्या है कि आपको कुछ ऑप्शन ऑन करने पड़ेंगे। जो ऑप्शन इस तरीके से ऑन होते हैं, अगर आप इंसर्ट की को यहां क्लिक करेंगे तभी इंसर्ट की ऑन होगी। यानी आप आपने कोई वर्ड पकड़ा, उस जगह पे जाके कोई चीज लिखनी है, आप नहीं चाहते कि मैं डिलीट बार बार करूं या बैक स्पेस बार बार करूं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे फाइल में, यहां पर हमारे पास ये ऑप्शंस है, इस ऑप्शन में जाएंगे, यहां पर हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, एडवांस में जाएंगे। इस जगह पर हम कहेंगे कि भाई हमें इंसर्ट की कंट्रोल से हम ओवर टाइप करना चाहते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, ओके कर दिया। तो यहां पर जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं अगर इंसर्ट की दबाता हूं, अपने कीबोर्ड में इंसर्ट की ढूंढिए, INS इंसर्ट की होगी, वो इंसर्ट की प्रिंट स्क्रीन के ऊपर भी होती है कई बार। तो शिफ्ट दबा के मैं इंसर्ट करता हूं, अब मैं जो राइट लिखूंगा वो इसके ऊपर आएगी। ठीक है, ऐसा होता है कि उस जगह पे इंसर्ट हो जाएगी जाके। इस जगह पे अगर मैं कुछ राइट करता हूं तो उस जगह पे जाके इंसर्ट हो, उस जगह पे, इस जगह पे जाके वो इंसर्ट हो रही, उसके बीच में आ रही। तो ये इंसर्ट यहां से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ये तरीका है। अब डिलीट में मैंने आपको जैसे बैक स्पेस की और डिलीट की बताई, एक स्पेस बार भी है। स्पेस बार क्या करेगा, ये इंसर्ट करेगा, रिप्लेस करेगा टेक्स्ट, स्पेस विद अ स्पेस मोड के हिसाब से करेगा। मैं स्पेस बार बताता हूं आपको, बैक स्पेस डिलीट की दोबारा बताएंगे आपको। तो देखिएगा, अब इन सबको मैं कंट्रोल A करके, कंट्रोल A मैंने किया, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। अब मैं डिलीट भी कर सकता हूं, बैक स्पेस भी कर सकता हूं, दोनों से सारी चीज हट जाएगी। डिलीट करूंगा सारा हट जाएगा, देखिए सारा कुछ हट गया, सब चीजें हट गई। मैं फिर से कंट्रोल Z करता हूं, 4 के 4 पेज आ गए, 321 वर्ड पूरे आ गए। मैं कंट्रोल A मैंने कर रखा है, कंट्रोल A से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है। मैं अब डिलीट कर देता हूं, दोनों से एक ही काम हो रहा है। अब देखिएगा, मैं यहां पर स्पेस बार दबा रहा हूं, ये स्पेस है, स्पेस बार समझ गया, स्पेस देते हैं। जैसे मैंने कहा हाय, इसके बाद स्पेस दबाऊंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, उसके बीच में जगह चाहिए। हाय स्टूडेंट,
हाई स्टूडेंट, इसके बीच में स्पेस आ गया, अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूं तो वो जगह मेरी जो डॉट दिखा था वो हट जाएगा। डॉट केवल आपके लिए है, समझने के लिए। तो ये जगह मेरी हट गई। अब मैं अगर यहां पर रख के बैक स्पेस करता हूं तो टी जाएगा, कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड से जो पिछला काम है वो दोबारा आ जाता है। तो अगर मैं इसमें डिलीट करता हूं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं टी के पहले लाके डिलीट करता हूं तो डिलीट हमेशा अगले अक्षर को, अगले कैरेक्टर को डिलीट करता है। डिलीट करते ही डिलीट हो गया, बैक स्पेस से एन चला जाएगा, बैक स्पेस से ई चला जाएगा। अब मुझे डी करना है तो मैं डिलीट से डी कर दूंगा। इस तरीके से ये काम करता है। अब हम सिंपल फॉर्मेटिंग देखेंगे। हमारे पास क्या है कि जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज होती है फॉन्ट। फॉन्ट मतलब वो किस तरीके से दिखेगा, उसका जो व्यू है स्क्रीन पे या पेपर पे कैसे होने वाला है। बोल्ड का मतलब ये होता है कि आप उस जो कंटेंट आपने लिखा है उसको थोड़ा वेट देना चाहते हैं। इटैलिक मतलब उसको थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हैं। साइज हम देखेंगे अलग अलग। और इसके अलावा जो भी फंक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर डॉक के पोर्शन पे भी कर सकते हैं या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। तो वर्ड में आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट से, एंड तक लाएंगे, ड्रैग करेंगे माउस दबा के स्टार्ट से शुरू करेंगे, माउस दबा लेंगे और जहां तक आपको सिलेक्ट करना है वहां तक चले जाएंगे। इस तरीके से अगर आप किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर दीजिए उस वर्ड पे जाके, और अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। एक पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट करने के लिए आप ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट। इस तरीके से आप सिलेक्शन बार में जाएंगे, जो ब्लैंक स्पेस है लेफ्ट में, एक लाइन के लिए आप एक बार क्लिक करेंगे, 2 बार करेंगे पैराग्राफ के लिए, 3 टाइम करेंगे होल डॉक्यूमेंट के लिए, राइट। आपको मैं करके दिखाऊंगा अभी। इसके बाद आप ये ध्यान रखें कि वर्ड बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने आप प्रूफ रीडिंग कर देता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, आपके इनएडवर्टेंटली या आपने किसी तरीके से गलत टाइप हो गया, क्योंकि लंबा डॉक्यूमेंट होता है, गलतियां होती है, उन चीजों को ठीक करने के लिए वेवी रेड, अपने जो कंटेंट है या वर्ड है उसके नीचे अगर रेड लाइन आ गई, इसका मतलब कुछ स्पेलिंग में गलती है। अगर ब्लू लाइन नीचे आ रही है, रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब आपका रेड लाइन अगर आ रही है इसका मतलब स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है। अगर ब्लू लाइन आ रही है तो वर्ड का यूसेज गलत है। जैसे अगर आप टू TOO और TWO, ये तीनों में क्या चीज यूज करना है ये आपको उस वर्ड देख लेगा कि ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। इन तीनों ऑप्शन में क्या चूज करना है। ग्रामर, स्पेसिंग आपने ज्यादा दी है, कैपिटलाइज गलत कर दिया है, उन सब चीजों के लिए आपका कैपिटलाइजेशन, ग्रामर, स्पेसिंग के लिए ब्लू लाइन आएगी नीचे, ओके। इसी तरीके से आप ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की हुई है, गलती से हो गई, तो उसके लिए आप ये ऑटो करेक्ट कर देगा। जैसे ADN लिख दिया, आपको पता है कि एंड होना चाहिए, तो अपने आप ये रिप्लेस कर देगा। अपने आप ये वर्ड ये करता है कि जो पहला जो अक्षर है आपके सेंटेंस का उसको वो कैपिटल कर देगा। तो आप देखिएगा, अगर आप ये रेड वाला जो अगर लाइन आपकी आएगी तो आपको उसको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे जिसको हम शॉर्टकट मेन्यू कहते हैं, और उसमें से एक सिलेक्शन आप चूज कर लेंगे। अगर आपके पास सिलेक्ट ऑप्शन नहीं है तो आप स्पेलिंग और ग्रामर में जा सकते हैं, उसको मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे ही स्पेलिंग और ग्रामर में जाएंगे, यहां पर आपको स्पेलिंग अलग अलग आ जाएगी। इसमें से एक चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। जो इग्नोर ऑल है, ऐड है और चेंज ऑल, ये इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में जहां जहां ये चीज होगी वहां पूरी जगह चेंज हो जाएगी। चेंज ऑल का मतलब ये होता है, चेंज ऑल का मतलब ये है कि ये हर जगह चेंज कर देगा, और ये चेंज मतलब केवल एक जगह पे चेंज करेगा। इग्नोर ऑल मतलब ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए MVC लिखना चाहते हैं, ओके, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब MVC जो है वर्ड नहीं समझता, लेकिन आप जानते हैं कि MVC क्या है। अब ये इसके लिए रेड लाइन नीचे लगा देगा, तो बोलेगा मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। आप उसके लिए इग्नोर ऑल कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने गलती नहीं की है। इसी तरीके से अगर आप ऑटो कंट्रोल को या ऑटो करेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने करेक्शन पे जाएंगे, मूव कर्सर ओवर करेक्शन, वहां पर एक ब्लू रेक्टेंगल आएगा, इस तरीके से ब्लू रेक्टेंगल आएगा। उस कर्सर पे जो आपका कर्सर है
उस ब्लू रेक्टेंगल पे ले जाइए ताकि आपके पास ये ऑटो करेक्ट के ऑप्शंस आ जाए। क्लिक करेंगे एरो बटन को ताकि डिस्प्ले मेन्यू आ जाए। फिर हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ऑटो करेक्ट ऑप्शन को, राइट। अब ये भी कह सकते हैं स्टॉप डूइंग दिस, आप नहीं चाहते कि ऑटो करेक्ट हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ये चीजें हैं जहां पर आप और चीजें ऑटो करेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज ये है कि जो चेक बॉक्सेस कंट्रोल है ये ऑटो करेक्ट फंक्शन है आपके पास। देखिए ये ऑटो करेक्ट में, तो इसमें अलग अलग चीजें हैं। आप एक तो शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा। 2 इनिशियल कैपिटल्स को ये हटा देगा, कैपिटलाइज हर एक पहले लेटर को सेंटेंस के वो कैपिटलाइज कर देगा। इसी तरीके से जो टेबल आप बनाएंगे उसके सेल्स के हर एक पहले लेटर को ये कैपिटल कर देगा। और जो डेज है नाम, क्योंकि जो डेज के नाम है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये हमेशा कैपिटल में आनी चाहिए, शुरुआत इसकी यही होनी चाहिए। अगर आपने जो कैप्स लॉक का गलत एक्सीडेंटल यूज कर दिया उसको भी ये करेक्ट कर देगा। और ये एक चीज है इसमें अगर ठीक करेंगे कि जब आप लिख रहे होंगे उसी समय ये आपको ठीक करने के लिए ऑप्शंस दे देगा। ओके, कोई वर्ड्स ऐसे आपके होते हैं जो बार बार आप टाइप करते हैं, रिपीटेड वर्ड्स या फ्रेजेस, उसको भी ये सेव कर देगा। अब प्रूफिंग की बात करेंगे तो आप जनरल प्रूफिंग फंक्शन जो फाइल ऑप्शन या प्रूफिंग में जाके कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर प्रूफिंग पे जाएंगे। ये जो प्रूफिंग ऑप्शन है ये आपको रीडेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स दिखा देगा, ये भी आप टिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रामर चेक के बाद आपको बकायदा दिखा देगा क्या कमी है क्या नहीं, राइट। और ये जो है नंबर ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस और जो ग्रेड लेवल है वो भी दिखा देगा कि भाई आपकी जो आपने लिखा है उसमें कितना सही है कितना गलत है। तो एक एक करके इसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हाय स्टूडेंट, यहां तक चल रहा है हमारा। अब आप देखें, मैं लिखता हूं AND, ठीक, यहां तक ठीक है। और मैं ADN कर देता हूं इसको। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसने अपने आप ठीक किया। इसी को मैं कह रहा हूं ऑटो करेक्ट। जो गलती हमने की जानबूझ के उसको इसने अपने आप ठीक कर दिया। ये जो हाई है इसको एज को अपने आप बड़ा बना दिया, अपने आप बड़ा बना दिया। ये सारी चीजें अपने आप हो रही हैं। जैसे मैं कहता हूं कि कोई एक वर्ड आप ढूंढिए, जैसे मैं कहूं न्यूट्रल, ये बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल, इसको डबल क्लिक करके कंट्रोल C कर देता हूं, एंटर करता हूं, नेक्स्ट लाइन में लाता हूं। अब इसमें कुछ जानबूझ के मैं गलती कर देता हूं। अब न्यूरल एक शब्द है बाकायदा, तो इसने इसको कोई लाइन नहीं दिया। अब एक और चीज गलती करके देखते हैं, न्यूरल, इसका मतलब ये भी है, राइट। अब देखिएगा इस न्यूरल के लिए जो आपका जो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ ये अलग अलग ऑप्शन दे रहा है कि आपने न्यूरल देना है, मुरल देना है, ये अलग अलग ऑप्शन है। अब इसमें आप इग्नोर ऑल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई चीज लिखी है आप जानते हैं वो सही है तो आप न्यूरल NURL चले दीजिए। नहीं तो जैसे ही आप इस बॉक्स पे आएंगे, देखिए ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, इस पे आइए। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अंडू ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन, इससे आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक पहला जो अक्षर है वो कैपिटलाइज हो जाए। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि स्टॉप ऑटो कैपिटलाइजिंग, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पर आप सारी चीजें कर सकते हैं कि जो चीज आप नहीं करना चाहते वो यहाँ पर अनक्लिक कर दीजिए, राइट। अभी आपने देखा AND अपने आप, जो हमने गलत किया था वो अपने आप ADN को AND कर दिया, वो यहां से हुआ है क्योंकि हमने क्लिक कर रखा है यहाँ पर रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। ये सब चीजें आपको करनी है। जैसे आपने C लिखा ना, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा। C को अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा अपने आप ये कॉपीराइट बना देगा उसको, आप देखिएगा। यहां पर मैं C लिखता हूं ब्रैकेट में और मैं अपने आप कॉपीराइट बन गया। अगर मैं E को लिखता हूं ब्रैकेट में तो क्या होगा, अपने आप इसने एक करेंसी का साइन बना दिया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास ये जो छोटा सा ऑटो करेक्ट ऑप्शन है वहां पर हम इसको सारे को अपने आप कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस है, देखिए इतने सारी चीजें। और इसमें ये वाली चीज, ये वाले जो है ये ऐसी चीजें हैं जो बार बार गलतियां हो जाती हैं जो इसमें फील्ड है। देखिए आप कहेंगे कि दे हैव, गलती से लिख दिया तो दे हैव कर देगा अपने आप। THGAT कर दिया गलती से कभी कभी टाइपिंग, क्योंकि क्या होता है जो कीज है ना इसके आसपास, इनको पता है
कि कीज जो आसपास है कभी कभी गलत दब जाती है, इधर उधर होती है ना आसपास, तो वो दैट कर देगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो काम कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स यहाँ से ठीक कर सकते हैं। जो ऑटो फॉर्मेट अब जैसे आप लिखेंगे तो अपने आप ये हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर जो ऑटो फॉर्मेट है वो यहाँ पर दे रखा है। तो ये सब चीजें आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो फॉर्मेट बहुत सारी चीजें देता है। आप जब वर्ड लिखेंगे आप देखेंगे कि ये जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो इंटेलिजेंस बता रहा था आपके वर्ड की, वो यहाँ से आती है। और भी एक्शंस हैं जो आप अपने आप सूट कर सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से अब देखिएगा मैं यहाँ पर शिफ्ट एंड करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था हम आखिर में आ जाते हैं। शिफ्ट एंड, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड करने पर ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई, लेकिन मैं कंट्रोल एंड करूंगा तो मैं लास्ट में आ जाऊंगा। और कंट्रोल शिफ्ट एंड, कंट्रोल भी दबा रहा हूं, शिफ्ट भी दबा रहा हूं, एंड भी दबा रहा हूं, तो देखिए सारा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड से भी पूरा सिलेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। और ये जो है पूरा वर्ड, ये आपको पूरा रीडेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स दिखा देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस जगह पे आएंगे, आपके बहुत सारे ऑप्शन है, ये सब आप एक्सप्लोर करिएगा। इस जगह पे हमारे पास जनरल है, यहाँ प्रूफिंग पे आइए। इस प्रूफिंग, क्योंकि जब हम वर्ड लिखते हैं तो हमें पता है कि बहुत सारी गलतियां हमसे हो सकती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये शो रीडेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, हम इसको भी ओके कर सकते हैं। तो प्रूफिंग में हमारा ये काम करेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास आ सकती हैं। ये आपका ऑटो करेक्ट है, और ये रीडेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आप पूरा कर लेंगे तो आपको रीडेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी ये दिखाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी हमने शुरुआत की है, बहुत सारी चीजें आप समझ में गए होंगे। आखिर में याद रखिएगा, हम पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, बाकायदा उसको एक्सपोर्ट करेंगे, बाकायदा उसकी पीडीएफ वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, और एक बुक की तरह उसको पब्लिश कराने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।